सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन अल्लाह के बंदो गौर से सुनो। जिस वक्त हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज के दौर में जलजला आया तो उमर इब्न अब्दुल अजीज ने मिंबर पर आकर अपनी कौम से फरमाया, अगर जलजलों से बचना है दो काम करो। नंबर एक, तौबा को लाजिम करो, इस्तिगफार करो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। यहां तो हाल ये है, बड़ी माजरत, तौबा की तौफीक नहीं, वो क्लिपें ही घुमाते जा रहे हैं, क्लिपें शेयर करना है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अरे उसका तदारुक तौबा है, अल्लाह की तरफ रुजू है, खुदा की तरफ पलटना है। अल्लाह के रसूल सैयदुल मासूमीन होकर फरमाते हैं, एक दिन में 100 मरतबा मैं अल्लाह की बारगाह में इस्तिगफार करता हूं। सैयदुल मासूमीन 100 बार इस्तिगफार करते हैं, और हम लोग जो गुनाहों के दलदल में बिल्कुल धंस चुके हैं, सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक गुनाह गुनाह गुनाह, सिर्फ गुनाह है। हमारी जिंदगी में तौबा कहाँ है? हमारी जिंदगी में इस्तिगफार कहाँ है? हमारी जिंदगी में रुजू अल्लाह कहाँ है? अल्लाह के बंदो, पेशिन गोइयों की तलवारें सर पे लटक रही। तुर्की में तो जो टूटे हुए मकान थे उसको उससे अच्छे तामीर करने के ऐलानात हो गए, उनको बेहतर मिल जाए। बल्कि हम तो ये कहते हैं, जो दब कर मरे, जो जिनको जला करके मार दिया जाए, या हादसाती तौर पे जो जल के मरे, खुदकुशी न करे, आग में जल के मर जाए, हादसाती तौर पे पानी में डूब करके मरे, खुदकुशी न करे, हादसाती तौर पे पानी में डूब के मरे, इन सब के लिए अल्लाह के रसूल ने शहादत की बशारत अता की है। वो सब शहीद है हमारी नजर के अंदर। लेकिन ये जो पेशिन गोई हमारे मुल्क के लिए भी पेशिन गोई हो रही, कभी भी कुछ भी हो सकता है, जलजला आ सकता है। इससे बचने का के दो रास्ते बताए गए। नंबर एक, तौबा करो, अल्लाह को राजी करो। हर आदमी अपने आप को बेहतर जानता है कि मैं क्या हूं। देखिए कितनी गंदगी की इंतहा है कि नौजवान लड़के गंदगी की उस इंतहा पर पहुंचे हैं कि बयान करने के लिए भी कलेजा मुंह को आता है। वो कौन से गुनाह है जो हमारे अंदर मौजूद नहीं। अब तो ये दिन भी देखना नसीब हो रहे हैं हमें। कौन से दिन? ये दिन कि भाइयों के बहनों के साथ गलत ताल्लुकात, देवर के साथ भावज के गलत ताल्लुकात, बहनवे के साथ साली के गलत ताल्लुकात, ये बदतरीन दिन है, ये क़यामत के करीब दिन है। और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो वो मीडिया है, और मीडिया का गलत इस्तेमाल है, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल है, उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। और याद रखना, ये सारी गंदगी जो है इस पे कोई चीज कंट्रोल नहीं कर सकती। अगर इसको कोई कंट्रोल कर सकती तो वो एक चीज है, और वो अल्लाह की खशियत है और अल्लाह का खौफ है। इसके सिवा इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। एक इंसान अगर तकरीर देखने भी जा रहा है तो उसको किसी न किसी गंदी तस्वीर से गुजर कर जाना है। इंसान अगर नात शरीफ भी सोशल मीडिया पे सुनने के लिए जा रहा है, उसको किसी न किसी गंदी तस्वीर से गुजर के जाना है। हत्ता कि तिलावत कुरान भी यूट्यूब पर उसको सुनना है तो किसी न किसी गंदी तस्वीर से गुजर करके जाना है। अब अगर दिल में अल्लाह का खौफ है तो वहां से गुजर जाएगा, और अगर अल्लाह का खौफ दिल में नहीं है तो फिर उसी तस्वीर ने पता नहीं सुनने गया था तिलावत और कहां से कहां पहुंच जाएगा। याद रखना अल्लाह के बंदो, और अच्छी तरह याद रखो, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, जो अकेले में और तन्हाई के अंदर गुनाह करते हैं, गौर से सुनना, मेरा अल्लाह फरमाता हदीस कुदसी है कि जो अकेले में और तन्हाई में गुनाह करते हैं, गोया कि वो मुझे ऐलान जंग का चैलेंज देते हैं, और जो मुझे जंग का चैलेंज दे मैं उसको तबाह कर दूंगा, उसको बर्बाद कर दूंगा। जिसको अल्लाह बर्बाद करे उसे दुनिया की है कोई ताकत जो बचा सके? है कोई दुनिया का वजीफा जो बचा सके? है दुनिया की कोई ऐसी औरात और वज़ाइफ जो बचा सके? अल्लाह अकबर। मेरा अल्लाह फरमाता है, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ मा लहू मिन दाफ़िअ, तेरे रब का अज़ाब वाक़े होकर के रहेगा। और जब अल्लाह अज़ाब नाजिल करने का फैसला कर ले तो दुनिया की कोई ताकत तुझे अल्लाह के अज़ाब से बचा नहीं सकती। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के गज़ब को कोई चीज़ ठंडी कर सकती है, अल्लाह के
عذاب سے کوئی چیز نجات دلا سکتی ہے، وہ ہے توبہ، استغفار، رجوع اللہ، اللہ کی طرف دوڑنا۔ آئیے اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اللہ کی طرف آئیے، اور یاد رکھنا اللہ کی طرف آنا وہ خوبصورت کام ہے کہ میرا اللہ فرماتا ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہیں۔ یہ شان ہے اللہ کی، جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہیں۔ آئیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور یہ آپ سے کہوں انٹرنیٹ پر بیٹھ کر توبہ کرنے کی بجائے اپنے کمروں کی تنہائیوں میں بیٹھ کے توبہ کرو، اپنے کمروں کی تنہائیوں میں بیٹھ کر توبہ کرو، اور کچھ خلوص کے آنسو اس کی بارگاہ میں نظر کرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو اس کے لیے رونا بہت پسند ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا دنیا کی کوئی عبادت اللہ کے لیے رونے کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یعنی خدا کے لیے رونا اتنی بڑی عبادت ہے کہ کوئی عبادت اس کا بدل نہیں ہے، کوئی وظیفہ اس کا بدل نہیں۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روئیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جو اپنے گناہوں کو اکیلے میں یاد کر کر کے روئے گا اللہ رب العزت ایسے گنہگار کو بے حساب جنت میں داخل فرمائے۔ آئیے توبہ کیجئے۔ اور دوسری چیز عمر ابن عبدالعزیز نے کہا تھا کہ منبر پر آ کر اگر زلزلے سے بچنا ہے پہلی چیز تو سچی توبہ، دوسری چیز صدقے کو عام کرو، صدقہ دو، کثرت سے صدقہ دو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جو سیدھے ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے صدقہ دے اور بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہونے دے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بری موت سے بچاتا ہے۔ آج صدقے کی تشہیر ہے کہ صدقہ تو جانے دیجئے، چندہ کر کے لاتے ہیں اس کی بھی تشہیر کرتے ہیں۔ چندہ کر کے اگر لا کے بانٹیں گے، کچھ ایسے جو وہ ویلفیئر کے جو وہ الگ الگ ادارے ہیں تو وہ خود کی جیب سے نہیں دیتے، دوسروں کا چندہ جمع کر کے جب وہ دیں گے تو اس کی وہ اتنی تصویریں شائع کریں گے ایسا لگتا ہے جیسے اپنے باپ کی بپوتی سے دے رہے ہیں۔ یہ حالت ہے، اور اتنی اس کی تصویریں ہوگی، اتنا وہ عام ہوگا کہ لینے والا بیچارہ شرمندہ نہ ہو جائے، رسوا نہ ہو جائے، اس وقت تک کہ جو ہے وہ اس کی تصویریں شیئر کرنا بند نہیں کریں گے۔